हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लोब। आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी सेहत अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में जानना हर किसी को बहुत ज्यादा मस्त होता है। अगर आपको प्रोटीन के बारे में अच्छी नॉलेज है तो फिर आपकी आधी प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन एक बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में। तो आज हम प्रोटीन के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे कि प्रोटीन क्या है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नुकसान है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, किसको यूज करना चाहिए, किसको नहीं यूज करना चाहिए। तो आज इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए। सो गाइस, अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन के बारे में अच्छे से पूरी नॉलेज लेते हैं, डिटेल से जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि आखिर ये प्रोटीन है क्या, जो हमारे शरीर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो गाइस, जो प्रोटीन होता है वो हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा वो इफेक्ट करता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो प्रोटीन इसका मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देता है हमारी हेल्थ को। तो फिर अब हम जानते हैं कि प्रोटीन आखिर क्या होता है। तो जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से बना हुआ एक अणु होता है, जो बॉडी को ठीक करने में, रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जो हमारी शरीर की जो रचनाएं हैं, जैसे हमारी स्किन है, हमारी हेयर है, हमारे हमारे एंजाइम है, हमारे साइटोकिन्स है एंड एंटीबॉडी का भी आधार माना जाता है प्रोटीन ही। क्योंकि प्रोटीन जब हमारे बॉडी में लेवल तक होता है, जिस लेवल तक हम लोगों को प्रोटीन चाहिए, अगर वो परमानेंटली हमारे बॉडी पे उतना होता है तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है और काफी सारी बीमारियां तो यूं ही खत्म हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि प्रोटीन का काम क्या क्या होता है हमारी बॉडी में। तो जो प्रोटीन होता है वो हमारी कोशिकाओं को बहुत जल्दी रिकवर करता है। जो हमारी कोशिकाएं हैं, जैसे हमारा लीवर सिस्टम है, हमारा किडनी है, हमारे उंगलियां हैं, हमारे हेयर, हमारी स्किन, हमारी आईज है, हमारी आंखें हैं, तो मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी की, उन सब को अच्छे से काम करने में प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारी कोशिकाओं का निर्माण करने में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रोटीन हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। जी हाँ, प्रोटीन हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। सभी को मालूम है कि हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, बट और हर कोई जानता है कि हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। मतलब अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी बॉडी के लिए फर्स्ट नंबर पे पानी ही आता है। तो अगर हम लोगों की बॉडी में फर्स्ट नंबर पे पानी आता है तो यूँ समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के लिए सेकंड नंबर पे प्रोटीन ही आता है। जी हाँ, जितना मस्ट हमारे शरीर को पानी की जरूरत है, उसके सेकंड नंबर पे आपको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं होगा तो आपका जो बॉडी है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एंड प्रोटीन होता है वो हमारी शुगर को भी लेवल पे रखती है। जी हाँ, अगर प्रोटीन सही मात्रा पे हमारे बॉडी पे है तो आपको शुगर नहीं होगी। क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो हमारी शुगर को लेवल में रखता है, जिससे डायबिटीज होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। एंड अब हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन को हम लोगों को कितना लेना चाहिए पर डे के हिसाब से। तो डे के हिसाब से देखा जाए को डेली 0.8 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम प्रति किलो, जितना उसका वेट है उस हिसाब से उसको प्रोटीन डेली लेना चाहिए। एंड अगर इससे ज्यादा आपने प्रोटीन कंज्यूम कर लिया है, क्योंकि काफी लोग सोचते हैं ना कि नहीं भाई, अगर प्रोटीन इतना ज्यादा फायदेमंद है तो हम और एक्स्ट्रा अपने बॉडी पे प्रोटीन डाल लेते हैं। तो अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं और इससे ज्यादा एक्स्ट्रा वो प्रोटीन लेते हैं तो वो प्रोटीन वेस्ट जाता है आपकी बॉडी से, और उसके साथ साथ आपकी किडनी में भी वो दबाव डालता है, जिससे आपकी किडनी में भी असर आ सकता है। सेकंड ऑप्शन है, जैसे जो वुमेन्स प्रेग्नेंट होती है, तो अगर वो भी इस वीडियो को देख रही हैं और वो अपने बारे में सोच रही हैं कि भाई ये तो नॉर्मल लोगों को बता दिया आपने कि भाई इतना इतना प्रोटीन लेना चाहिए, बट प्रेगनेंसी में कितना प्रोटीन लेना चाहिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारे अंदर एक बेबी होता है, तो जितना हम लोगों को रिकवर होने की जरूरत होती है उससे 10 गुना ज्यादा बेबी को रिकवर होने की जरूरत होती है। तो उसके लिए अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए डेली 72 ग्राम प्रोटीन डेली जरूर लेना चाहिए। जी हाँ, उनको 72 ग्राम प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक बेबी पल रहा है, एक नन्ही सी जान पल रही है, जिसके शरीर का विकास हो रहा है, जिसके पार्ट्स बन रहे हैं, कोशिकाएं बन रही हैं, उसके नेल्स, हेयर, स्किन, हर चीज बन रही है। तो प्रोटीन का जो काम होता है वो इन्हीं सब चीजों को बनाना होता है। इसीलिए प्रोटीन हमारी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए इतना ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी स्किन, हमारी हेयर, हमारी
बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं, बॉडी में जितनी कोशिकाएं होती हैं, इन सब चीज़ों को बनाने का काम प्रोटीन करता है। इसीलिए प्रेगनेंसी जब होती है तो डॉक्टर प्रोटीन पाउडर देते हैं और यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लो, जिससे आपका जो आपका बेबी है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बहुत जल्दी उसका वेट बढ़ेगा और उसके जो पार्ट्स हैं, जो ब्रेन है, वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। इसीलिए प्रेगनेंसी में औरतों को 72 ग्राम प्रोटीन ज़रूर डेली लेना चाहिए। अब हम जानते हैं कि प्रोटीन के फ़ायदे क्या-क्या होते हैं, तो प्रोटीन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं तो स्टार्टिंग से उसके फ़ायदे ही आपको बताती आ रही हूँ इस वीडियो में, बट अभी मैं आपको बिल्कुल एक सेपरेट तरीके से बता दे रही हूँ कि जो प्रोटीन होता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छा करता है, हमारे हेयर्स को बहुत अच्छा करता है, हमारे बालों का झड़ना रोकता है, हमारे बालों की डैमेज को रोकता है, हमारी ड्राई स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि जैसा हम लोग कहते नहीं है कि आप दूध लो उसमें कैल्शियम प्रोटीन है, तो बस वही चीज़ होती है जो हमारे मसल्स और बोन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं प्रोटीन के, क्योंकि प्रोटीन अगर आप अपनी सही मात्रा पे लोगे तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आप सारा काम कर लोगे बट आपको थकावट नहीं होगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपका मन भी बहुत खुश रहेगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी अच्छी है तो आपका मन भी बहुत अच्छा होगा। सो अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रोटीन के फायदे तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट अगर हमारे शरीर में इन केस प्रोटीन की कमी हो जाए, क्योंकि हर किसी का खान पान अलग होता है, हम लोग अपनी डाइट में उतनी अच्छी चीजें नहीं ले पाते हैं जिससे हमारी बॉडी को हर एक चीज मिलती रहे, तो उसके लिए अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। तो मैं कुछ सिम्टम्स आपको बता रही हूँ जिसके द्वारा आप जान सकते हो कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, और फिर मैं आगे इस वीडियो में सोर्स भी बताऊंगी कि प्रोटीन के ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिसको लेने से आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी दूर हो सकती है। मैं वेज और नॉन वेज दोनों में ही आगे आपको बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो फुल डिटेल में आप अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो अगर आपको कोई कट लग गया है या आपको कोई घाव हो गया है, वो जल्दी नहीं भरेगा। इससे भी आप जान सकते हो कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है। आपके जो हेयर है, आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे भी आप जान सकते हो कि आपकी प्रोटीन की कमी हो रही है। आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, डल हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से भी आप जान सकते हो कि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी आ रही है। आपको बहुत ज़्यादा थकावट लगेगी, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। तो इससे भी आप जान सकते हो, अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो और फिर भी आपको थकावट लग रही है, आपको आलस आ रहा है, आपको नींद आ रही है, उठने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता है, कहीं जाने का भी मन नहीं करता है, तो इसका मतलब कि आपके शरीर में प्रोटीन की भारी कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, आपको हर थोड़े-थोड़े दिन में सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाता है, या जल्दी आप बीमार हो जाते हो बार-बार, तो उससे भी आपको पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। अगर आपको पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हो, सब चीज़ें दवाइयों से लेके होम रेमेडीज से लेके सब चीज़ें यूज़ कर चुके हो, और आपकी एज भी नहीं है पिगमेंटेशन की, फिर भी आपको पिगमेंटेशन हो गई है स्किन में, तो इससे भी आप जान सकते हो कि आपको शरीर में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। तो मैंने ये सारे लक्षण आपको बताए हैं, जिसकी हेल्प से आप जान सकते हो कि आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है, तो आपको प्रोटीन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बोला था कि मैं आगे आपको बताऊंगी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, तो अब हम आगे अपने वीडियो में बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि वेज में ऐसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे हम प्रोटीन को अच्छी मात्रा में कंज्यूम कर सके। उसमें से मैं आपको काफ़ी सोर्सेज में बता रही हूँ। तो उसके लिए आप दूध ले सकते हो, दूध में भी काफ़ी प्रोटीन होता है। आप दही ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, ब्रोकली ले सकते हो, मूंगफली ले सकते हो, चना ले सकते हो, राजमा ले सकते हो, आप दालें ले सकते हो, हर तरह की दाल, मूंग, मसूर, चने और अरहर दाल जो बोलते हैं, उड़द दाल, इन सारी दालों को, मतलब जितनी भी दालें होती हैं उस सब में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। राजमा में, छोले में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। एंड अगर हम नट्स की बात करें तो काजू बादाम में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, लोबिया में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, मक्का में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, गेहूं में भी प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। एंड जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, यूँ समझ लीजिए 40% प्रोटीन आपको सोयाबीन में मिल जाएगा। जी हाँ, जो सोया चंक्स आते हैं उसमें 40% प्रोटीन होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आप सोयाबीन भी भरपूर मात्रा में ले सकते हो, तो उससे भी आपके शरीर में प्रोटीन की कमी दूर हो जाती है। एंड अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो उसमें भी काफ़ी सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के लिए, तो उसमें से मैं कुछ आपको सोर्सेज बता रही हूँ। आप एग ले सकते हो, एग में भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। आप चिकन ले सकते हो, आप मीट ले सकते हो, आप फिश ले सकते हो, आप टूना फिश भी ले सकते हो, उसमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है।
तो ये मैंने कुछ वेज और नॉन वेज मैंने सोर्सेज आपको बता दिए हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने बॉडी में आई हुई प्रोटीन की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो एक रोटी में कितना प्रोटीन हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम रोटियों के हिसाब से अगर हम लोग एक रोटी ले रहे हैं तो एक रोटी के हिसाब से देखा जाए तो एक रोटी में 2.6% प्रोटीन होता है। सो ये मैंने सारा प्रोटीन के ही बारे में मैंने आपको बताया है एंड मैंने प्रोटीन के लिए एक वीडियो भी बनाया है कि आप घर पर प्रोटीन पाउडर कैसे बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से पाउडर्स लेके आओ इतने महंगे-महंगे, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिसिन्स होती हैं, जिससे आपकी जो प्रोटीन की जो कमी होती है वो मेडिसिन्स के द्वारा पाउडर के फॉर्म में आपके अंदर जाती है और आपको रिकवरी देती है। बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपको कोई डिसीज़ नहीं है, सिर्फ़ आप प्रोटीन की कमी को पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आप पाउडर पी रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आप चाहो तो आप घर पर प्रोटीन पाउडर बना सकते हो और उससे आप अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हो, आप अपना वेट गेन भी कर सकते हो प्रोटीन पाउडर से। तो प्रोटीन पाउडर घर पर हम कैसे बनाकर उसको स्टोर करके रख सकते हैं और महीनों तक उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और आप उससे जान सकते हो कि आप घर पर कैसे प्रोटीन पाउडर बनाकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो और उसको डेली में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। एंड आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के क्या-क्या सोर्सेज़ होते हैं, प्रोटीन के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, क्या-क्या नुकसान होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने इस वीडियो में कवर की है एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।